वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आपके यूनिट के 3 क्वेश्चंस रह गए थे, वो कंप्लीट करवा दे रहे हैं आज। ये मान के चलिए कि किसी तरह से हम क्लास ले रहे हैं बस, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। ये चैप्टर आज एंड हो रहा है, तो इसके बाद में हम आपको इस क्लास की पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। और बहुत देर की क्लास आज नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो गया है हमको, या ये कह लो आपकी गले में पेन वगैरह वगैरह, सो सब चीज़ें जैसे होती है ना, वो हो गया है। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा सा हम आपको पढ़ा दें, क्योंकि क्लास मिस ना हो, मेरा उद्देश्य मात्र इतना है ना। देखो, सबसे पहले क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि पारिवारिक जीवन के संकट के समायोजन विषय की व्याख्या एवं विश्लेषण कीजिए। तो पारिवारिक संकट से आशय क्या होता है कि जीवन के मूल्य क्या हैं। वास्तव में ये वे शाश्वत मूल्य हैं जो मनुष्य जीवन में नैतिकता तथा मानवता को समाहित कर उनको अन्य जीवधारियों से पृथक करते हैं तथा उन्हें संपूर्णता प्रदान करते हैं। पारिवारिक जीवन में आए संकट को पारिवारिक संकट कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन कि पारिवारिक जीवन में आए संकट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक संकट, ऑप्शन बी पारिवारिक संकट, ऑप्शन डी मतलब सी डी कुछ भी बना देंगे वो। तो आपको वहाँ पे क्या टिक करना होगा, पारिवारिक संकट। बात समझ में आ गई। फिर देखो, मूल्य का अर्थ क्या होता है कि मूल्य से तात्पर्य किसी भी परिप्रेक्ष्य में उसकी कीमत, गुणवत्ता एवं उपयोगिता से होता है। अब आपसे क्वेश्चन फिर से इसमें भी मल्टीपल कैसे बन जाएगा कि मूल्य से तात्पर्य किस परिप्रेक्ष्य से होता है। ऑप्शन ए कीमत, ऑप्शन बी गुणवत्ता, ऑप्शन सी उपयोगिता, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या लगा क्या होगे, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, हम आपको अगर पढ़ पढ़ के पढ़ा रहे हैं तो एक साथ हम आपको मल्टीपल चॉइस भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। मूल्य हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, उसका मूल्य बढ़ाते हैं। इन मूल्यों को हम जितना अधिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं, ये उतनी ही शीघ्रता से नैतिकता में वृद्धि करते हैं। हम आधुनिक युग के बदले परिवेश में रह रहे हैं, जिसमें हम पर गिरते हुए मानवीय मूल्यों को संकट की काली छाया मंडरा रही है। हमारे देश की स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पश्चात हमने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक स्तर पर विकास किया है, परंतु इस विकास के दौर में हम अपने मानवीय मूल जो हमारी विशेषता है उससे पिछड़ते जा रहे हैं। ये बात तो सही है ना। मानव अन्य से अपने नैतिक गुण जैसे सत्य, अहिंसा, दया, शांति, प्रेम आदि के कारण ही भिन्न है। इन मूल्यों को हम दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं, यही पारिवारिक मूल्य संकट है। क्या है पारिवारिक मूल्य संकट के अंतर्गत, तो जैसे सत्य, अहिंसा, दया, शांति, प्रेम। हम लोग इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, या धीरे धीरे इन सब नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, या अपने बच्चे को हम उस स्तर से बचपन में ही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इनका ह्रास होता चला जा रहा है। मूल्यों के ह्रास के परिणाम स्वरूप हमारे समाज में क्या फैल रहा है बताओ। लोग संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है, कोई रिलेशन कुछ नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है। बहुत ज़्यादा उपद्रव हो गए, आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, असमानताएं हो गई हैं, अमीर गरीब, है ना, ये ऊंच नीच, ये सब। फिर देखो असामंजस्य, लोग सामंजस्य ही नहीं बैठा पा रहे हैं जीवन में, है ना। फिर अराजकता, आदर्शहीनता, अन्याय, अत्याचार, अपमान, असफलता, अवसाद की स्थिति, अस्थिरता, अनिश्चितता, संघर्ष तथा हिंसा आदि ने मानव को जकड़ लिया है। जब जब हम अपने नैतिक मूल्यों को दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं, तो हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, ये देखिए आप, जो अभी मैंने ये सब पढ़ी है ना आपके सामने, ये इनसे मनुष्य को क्या हो रहा है, इनसे मनुष्य परिपूर्ण होता चला जा रहा है। वर्तमान में हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में तनाव तथा घुटन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य जीवन कई परिवेशों से होकर गुजरता है, अतः सभी के लिए ये मूल्य अत्यावश्यक है। एवं मूल्यों के ह्रास होने से ये संकट समस्त परिवेशों में उथल पुथल मचा रहा है। मूल्यों के ह्रास के कारण पारिवारिक संकट बढ़ता जा रहा है। परिवार में आपसी प्रेम नहीं व्याप्त रहा, भाई भाई के खून का प्यास बन रहा है। देखो सही बात है। आप देखो, भाई भाई में जो है क्या होता है, नहीं पटती है ना। वो अपना घर अलग बना खा रहे हैं, वो अपना अलग बना खा रहे हैं, तब भी एक दूसरे से जेलस फील हो रहे हैं कि उनके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मेरे बच्चे को नहीं मिली। उनका बच्चा विदेश में है, हमारा बच्चा यहाँ है। उनका बच्चा इतने आगे बढ़ गया, हमारा बच्चा पीछे रह गया। तो ये सब चीजें हो रही हैं। सोचो, एक परिवार में जब हो रही है, भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, दाम्पत्य जीवन में खटास बढ़ती जा रही है, माता पिता से बच्चों को प्रेम नहीं रह गया अब, तो क्या है, ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये इसकी वजह से हो रहा है कि जो आपके नैतिक मूल्य हैं, क्या कहा मैंने, जो आपके नैतिक मूल्य हैं, मॉरल वैल्यू हैं, उनका ही धीरे धीरे समापन हो रहा है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। लालचवश होकर मनुष्य एक दूसरे को मारने काटने हेतु क्षण भर भी नहीं हिचकिचाता। किसी को कह दिया 50 लाख रुपए देंगे, फलाने को मार दो, तो वो तुरंत मारेगा, क्योंकि उसको तो क्या है, उसको तो लालच है ना। अब देखो,
मूल्यों के ह्रास के कारण मानव जाति का स्वर्णिम युग समाप्त होता जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि स्वर्णिम युग समाप्त होता जा रहा है किसके कारण? ऑप्शन ए मूल्यों के ह्रास के कारण, ऑप्शन बी सामाजिकता के कारण, ऑप्शन सी नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण। तो आपको वहां पे क्या लगाना होगा? मूल्यों के ह्रास के कारण। ठीक, निरंतर विनाश की ओर कदम हमारा जा रहा है, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, गरीबों असहायों का शोषण हो रहा है, शोषण बढ़ रहा है। समाज में मनुष्य का उद्देश्य होता है कि वह मानवीय मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति आदि का संरक्षण करे तथा उनका पालन करे। समाज के कल्याणकारी सामंजस्य की स्थिति कायम रखने हेतु मूल्यों का संरक्षण करें। ये मूल्य ही संपूर्ण मानव जीवन का स्तंभ है। ठीक, पारिवारिक मूल्य संकट के कारण एवं समायोजन के अंतर्गत यदि आप पढ़ेंगे तो देखो, अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था, सबसे पहली बात कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था क्या है? दोषपूर्ण हो गई है, जिसमें केवल व्यावसायिक शिक्षक पर भी बल दिया गया है, बल्कि नैतिक शिक्षा को कोई महत्व नहीं मिल पा रहा है। बात समझ में आ रही है? किस बेसिस पे एजुकेशन दी जा रही है अब? कि बिजनेस पर्पस पे, है ना, बिजनेस रिलेटिव, ना कि नैतिक गुणों से कोई मीनिंग ही नहीं है। बच्चा पढ़ ले, ये बन जाए, वो बन जाए, इस सब बेसिस पे कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो बढ़िया एजुकेशन लेगा, तो बढ़िया कॉलेज से अगर बीटेक करेगा तो प्लेसमेंट हो जाएगी। क्या मतलब है? सिर्फ प्लेसमेंट ही दिलानी है बच्चे को, सिर्फ उसको एक बिजनेसमैन बनाना है, उसके अंदर नैतिक गुण ना ही डेवलप हो, ऐसा कुछ करवाना है। तो ये सब चीज़ें अब क्या है, ये जो आधुनिक शिक्षा है इसमें हमको एक नैतिकता का पाठ भी रखना चाहिए। फिर देखो, भारतीय संस्कृति की प्रति अज्ञानता, लोग धीरे धीरे अपने इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं। फिर परिवारों का छोटा होना, जब बड़ा परिवार होता है ना, जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो उसमें चाची, चाचा, ताऊ, ताई, है ना, दादी, दादू, सब लोग होते हैं, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। कोई शैतानी किया, ताई ने देखा, फट से डांट दिया। अब जब बच्चा सिर्फ मम्मा पापा के पास रहेगा तो थोड़ी सी डांट पड़ी, अब मम्मा भी पिघल गई, अरे बच्चा है, अरे ठीक है, ये है, वो है, मत डांटो, है ना, तो वो फिर बिगड़ता ही चला जाता है। मानो आप, सरकारी नीतियाँ, सरकार द्वारा ऐसी शैक्षिक नीतियाँ बनाई जानी चाहिए कि नैतिक मूल्य की शिक्षा जरूरी हो। जैसे मूल्यों के ह्रास के कारण बच्चे अपने माता पिता को स्वयं से दूर रखते हैं एवं उनकी आर्थिक सहायता भी नहीं करते। अर्थात इसके निराकरण हेतु सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिनमें बच्चा अपने माता पिता को आर्थिक सहायता भी प्रदान करे तथा उनकी देखरेख भी करे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बालक के विकास में परिवार के योगदान एवं उत्तरदायित्व पर टिप्पणी लिखिए। परिवार का योगदान एवं उत्तरदायित्व, देखो, बालक को परिवार के सदस्यों से जो प्रत्यक्ष व्यवहार मिलता है वह उसके मानसिक जीवन में कुछ स्थायी अस्थायी आशय, निराशय एवं कुछ भावनाओं का निर्माण करता है। यदि बालक को माता पिता से उपेक्षा एवं तिरस्कार प्राप्त होता है तो वह समाज विरोधी मूल्यों का विकास कर लेता है। इस प्रकार अधिक प्रेम भी बालक को परतंत्र तथा सुगम जीवन जीने के उद्देश्य से अवांछनीय इच्छाओं एवं महत्वाकांक्षी मूल्यों को विकसित कर देता है। ये बालक स्वार्थी कैसे हो जाते हैं? देखो, अगर उनको परिवार से मान लो बहुत ज़्यादा, कहते नहीं, टॉर्चर मिल रहा है या थोड़ा सा पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट हैं तो बच्चा क्या कहते हैं, बाहरी की तरफ भागने लगता है ना। तो बालक फिर कैसा हो जाता है? स्वार्थी, आत्मकेंद्रित, पराश्रयी एवं असहभागिता के गुणों एवं मूल्यों को अपना लेते हैं। इसी प्रकार यदि माँ बाप अपने बच्चे के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते हैं तो प्रेम किए जाने वाले बालक में महत्वाकांक्षा, अहम, अधिनायक जैसे गुणों का संचार हो जाता है और उपेक्षित बच्चों में माता पिता के प्रति घृणा, विद्वेष एवं प्रतिशोधक संवेगों का संचार होने लगता है। ये बालक निराशावादी एवं संकोची, शर्मीले और द्वंद्व युक्त बन जाते हैं। ठीक, परिवार और भौतिक अनुशासन क्या है? देखो, तो सबसे पहला आपका क्या है? देखिए, भौतिक अनुशासन, मौखिक अनुशासन का मतलब मुख के द्वारा, क्या है? भौतिक अनुशासन के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? मौखिक अनुशासन। अब देखो, मौखिक अनुशासन मतलब मुख के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अनुकूलन की नियंत्रित अवस्था से है। फिर देखो, त्याज्य पदार्थ संबंधी अनुशासन होता है आपका। इसमें क्या होता है? प्रत्येक समाज में मल मूत्र विसर्जन संबंधी निश्चित नियम होते हैं जिनका पालन व्यक्ति करता है। शौच आदि के समय स्नान प्रक्रिया आदि का प्रशिक्षण बालक परिवार से ही प्राप्त करता है। शौच नियंत्रण के साथ साथ मूत्र त्याग संबंधी
गुण भी परिवार में ही विकसित होते हैं। देखो सबसे पहले सूसू पट्टी करना बच्चे को कौन सिखाते हैं? पेरेंट्स ही तो सिखाते हैं, परिवार के ही सदस्य तो सिखाते हैं ना। फिर उसके अंत में यौन अनुशासन, परिवार तथा सांस्कृतिक के लक्षण, तो ये सब चीजें हैं जो आपको परिवार से सीखने को मिलती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि एकल परिवार की भी अपनी अच्छाइयाँ हैं लेकिन बुराइयां भी हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली की अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। ठीक, मूल्यों का पारिवारिक जीवन में प्रभाव स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में क्या ये बालकों में नेतृत्व पैदा करने में सहायक है? तो सीधी सी बात है, सहायक है। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार ही क्या है, देखो सबसे पहले जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चा परिवार के बीच रह रहा है, ठीक है, तो परिवार का माहौल यानी परिवार का माहौल जैसा होगा तो सब बस यही एक होता है कि जिससे बच्चे का निर्माण हो रहा है। और बड़े होकर ये इन्हीं निर्माण जो इसके अंदर मूल्य का निर्माण हुआ है इसी का इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। तो जो मूल्य का निर्माण है वो सबसे पहले कहाँ हो रहा है? परिवार में ही हो रहा है। नैतिकता या मूल्य रूप से नीति से उत्पन्न हुई है, नीति से नीतिक और इसी का अपभ्रंश नैतिक है। नीति से उत्पन्न भाव नैतिकता कहलाते हैं। नीति एक तरह की विचारधारा है जिसके अंतर्गत हमारे सामाजिक ढांचे को मजबूत किया गया है। मनुष्य का विकास क्रमिक है, पहले वो जंगलों में रहता था तो सामाजिक विकास के बराबर नहीं था। एक छोटा सा कबीला रहता था लेकिन उसमें भी नैतिकता रहती थी। उस कबीले में कोई ना कोई नियम कानून रहते थे, उसमें भी नैतिकता रहती थी। मतलब हर तरफ क्या होता था? एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। मनुष्य के विकास के साथ साथ उनका सामाजिक दायरा बढ़ा, सोच बढ़ी, जिसके साथ नैतिकता बढ़ी। देखिए उपर्युक्त नियम पारिवारिक नैतिकता की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह किसी क्षेत्र के लिए चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक हो, कुछ ना कुछ नियम अवश्य होते हैं एवं इन नियम अनुपालन नैतिकता की श्रेणी में आता है। ठीक है, वर्तमान समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार के दिन प्रतिदिन नैतिक मूल्यों की कमी आ रही है। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है और युवा पीढ़ी को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में बुजुर्गों का सम्मान घट रहा है, युवा पीढ़ी उन्हें बोझ समझ रही है, पारिवारिक कलह दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यह सब नैतिकता के पतन का परिणाम है। आज हम किसी की बात करें तो नैतिकता का ह्रास दिखाई पड़ रहा है। हमने हर क्षेत्र में नियमावली तो बना डाली किंतु नैतिकता की यह नियमावली किताबों के पन्नों में सुशोभित होकर रह गई। जब हम गलत तरीके से ज़्यादा करने लगते हैं तब भ्रष्टाचार जन्म लेता है जो नैतिकता के पतन का कारण बनता है। बिना नैतिकता के हमारे जीवन पशुवत है। आहार एवं प्रजनन तो जीव मात्र की आवश्यकता है। हम तो मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। परिणाम स्वरूप हमारे मनीषियों, शिक्षाविदों ने अच्छा जीवन अमृत में बताया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के मूल्यों को हम अपने जीवन में सही प्रकार से समाहित कर सकते हैं। बिना नैतिकता के हमारे जीवन के मूल्य जो है वो क्या है? शून्य है। ठीक, अब इसी प्रकार से परिवार, मूल्य एवं नेतृत्व है। आप इसको जो है PDF के माध्यम से देख लीजिएगा। यहीं से करेंगे सेशन को एंड। शायद आज ज़्यादा समझ में ना आया हो आपको, लेकिन आप एक बार ना इसको PDF से पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि हमको पता है आज मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा से नहीं समझा पाए आपको, क्योंकि उसके पीछे का भी बस यही वजह है कि थोड़ा सा हम क्या कहते नहीं वेल नहीं फील कर रहे हैं, बस ऐसे समझ लो, है ना। सो यहीं से करेंगे सेशन को एंड। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास।